नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब अपन लेके आए वर्क एंड वेजेस पार्ट 3 और ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। क्वेश्चंस बहुत मजेदार होने वाले हैं और अपन कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं। तो भाई आपको क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि 25 आदमियों को 20 दिन में काम पूरा करना था, किंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए। इस प्रकार काम कब पूरा होगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो यहां पर क्या है कि हर 5 दिन बाद कुछ ना कुछ लोग जा रहे हैं, हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जो काम अगर पहले 20 दिन में होना था अब वो 20 दिन में तो कंप्लीट नहीं होने वाला। रीजन क्या है कि हर 10 दिन बाद 5-5 आदमी क्या छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो काम को ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम एक बार ऑप्शंस की तरफ नजर घुमाते हैं। तो भाई सारे जो ऑप्शंस है ना वो 20 दिन से ज्यादा ही है, तो भाई हम इनको ऐसे टिक नहीं कर सकते, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर कि आपको ऑप्शन ऐसे दे देता है कि एक ही ऑप्शन मिले जो आपका ज्यादा हो, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, अपन उसको टिक कर देते। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो सबसे पहले ये पता लगाओ कि वर्क था कितना। मैंने कहा कैसे पता लगाओगे, बोले सर कितने मैंस हैं? सर 25 हैं। और कितने दिन तक काम करना है? सर 20 डेज तक। यानी कितना वर्क हो गया भाई साहब? बोले सर 500 वर्क हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, 500 वर्क को कंप्लीट कराना है। लेकिन 10 दिन बाद 5 आदमी चले गए। देखो साहब 10 दिन बाद 5 आदमी चले गए, यानी 10 दिनों तक तो काम किया ना? बोले सर बिल्कुल किया नहीं। हम बोल सकते हैं 25 लोगों ने शुरू किया था और 10 दिन तक इन्होंने काम किया। कितना काम निपटा दिया भाई साहब? 250 काम निपटा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, 10 दिन बाद 5 आदमी चले गए। कितने आदमी बचे? सर 20 आदमी बचे। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक काम किया। भैया कितना काम हो गया? सर 200 काम हो गया। अब देखो काम फिर अगले दिन क्या होगा, फिर 5 आदमी चले गए। हर 10 दिन बाद 5 आदमी चले गए, यानी अब क्या हो गया सर 15 आदमी हो गए। अब यहाँ अगर अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया काम क्या हो जाएगा आपका? 150 हो जाएगा। और जब काम तो इसको सबको ऐड करेंगे तो भैया 500 से ज्यादा जा रहा है। मैंने कहा भैया यहीं पर गड़बड़ है कि भैया यहीं तक अपने को रुकना है कि भैया यहाँ से, कि भैया यहाँ से अपन रुक जाते हैं एक बार, ठीक है। अब इधर देखो, समझना ध्यान से। काम कितना है भाई साहब? बोले सर काम कितना हो गया टोटल? देखो 450 हो गया क्या? बोले सर बिल्कुल हो गया 450 काम। काम था कितना सर? 500 था। तो 450 काम हम कर चुके हैं, तो रिमाइंडर कितना बचा? बोले सर 50 वर्क बचा। कितने लोग करेंगे? सर 15 लोग करेंगे। तो भाई कितने दिन लगेंगे? बोले सर इधर 3, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 10 सही। 10 में 3 का डिवाइड लगेंगे, 3 होल 1/3, यानी इतने दिन लगेंगे इस काम को खत्म होने में। तो भाई कितने दिन हो गए? देखो 10 दिन ये, 10 दिन ये, 3 होल 1/3, यानी टोटल कितने दिन हो गए? 23 होल 1/3 डेज। 23 होल 1/3 डेज ये आपके क्या हो गए? काम करने पूरे खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई आपको इस तरह से निपटाना है। क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 40 आदमी एक काम को 40 डेज में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए। काम कितने समय में पूरा होगा? जल्दी से पेन उठाओ और आंसर देने की कोशिश करो। और मुझे पता है आप सभी का आंसर आ भी चुका होगा कि भाई सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई साहब? बोले सर कितने मैन थे? सर 40। कितने दिन तक काम किया? 40 तक। कितना काम हो गया भाई साहब? सर 600 काम हो गया। मैंने कहा ये लो साहब 1600 काम क्या हो गया? बोले सर खत्म हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो कितने लोगों ने शुरू किया? बोले सर 40 लोगों ने शुरू किया था। इन्होंने 10 दिन तक काम किया। 40 × 10 हो गया। भैया कितना काम हो गया? सर 400 काम हो गया। मैं काम को नीचे लिखता जा रहा हूँ। इतना काम हो गया सर 400 काम हो गया। फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर हुआ भाई साहब 10 दिन बाद लोग चले गए। कितने? 5। कितने बचे सर? 35। कितने दिन तक काम किया? सर 10 दिन तक काम किया। मैंने कहा कितना हो गया भैया काम? बोले सर 350 हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अगले 10 दिन बाद फिर 5 लोग चले गए। कितने लोग बचे? सर 30 लोग बचे। मैंने कहा कितना काम हो गया? सर 10 दिन तक काम होगा। मैंने कहा कितना हो गया? तो सर मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 300 काम हो गया। मैंने कहा इसके बाद? बोले सर फिर कुछ लोग गए। मैंने कहा कितने गए? बोले सर 5 लोग गए। यानी कितने गए सर? अब बच गए अपने 30 थे, 30 में से 5 गए। कितने हो गए सर? आपके 25 लोग और बचे। मैंने कहा ये लो साहब कितने दिन तक? 10 दिन तक काम किया। बोले सर कितना काम हो गया? मैंने कहा ये लो साहब 250 काम हो गया। फिर इसके बाद देखो फिर क्या हुआ? 20 इन्होंने 10 दिन तक काम किया। कितने हो गए भाई साहब? 200। अब एक बार इनको जोड़ लेते हैं, हम आसपास पहुंचना है, एक बार जोड़ लेते हैं। 400 300 700, 700 और 200 कितना हो गया? 900। 900 और 600 कितना हो गया सर? 900 और 600 हो गया 1500। यानी हमने कितना अभी तक कितना वर्क कर लिया सर? 1500 हमने वर्क कर लिया भाई साहब। लेकिन वर्क कितना था टोटल? बोले सर 1600 था। मैंने कहा अब कितना वर्क बच रहा है? बोले सर 1600 में से 1500 माइनस कर देते हैं तो कितना वर्क बच रहा है भाई साहब? 100 का वर्क बच रहा है। अब इस काम को कौन करेगा? बोले सर 15 लोग करेंगे। क्यों करेंगे भैया? कि हर 10 दिन बाद 5-5 लोग जा रहे हैं। यहाँ पर 20 लोग थे, अब कितने लोग बचेंगे? 15 लोग बचेंगे। मैंने कहा लो साहब 15 लोग बचेंगे। इधर कितनी बार? इधर क्या 3 बार, इधर कितनी बार? 20 बार, यानी 6 से 2/3
6 होल 2/3 डेज और लगेंगे। मैंने कहा एकदम सही बात है। तो भाई टोटल कितने दिन हो गए? बोले सर देखो टोटल इतने दिन हो गए भाई साहब, 10 दिन ये, 10 दिन ये, फिर 10, फिर 10, फिर 10, यानी 50 तो ये हो गए। फिर कितना? 6 होल 2/3, यानी कितने दिन लगेंगे भैया? 56 होल 2/3 डेज लगेंगे। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। 56 होल 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब कहानी खत्म। क्लियर है क्या कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बताओ मजा आया कि नहीं आया? सर एकदम मजा आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इससे घबराना नहीं है, हम इन क्वेश्चंस को एग्जाम में करके अंदर आएंगे। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 10। और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि भाई साहब ठेकेदार ने 60 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसने 150 लोगों को काम पे लगा दिया। बहुत अच्छी बात है भैया। 45 डेज बाद उसने 130 और लोगों को काम पे लगा दिया। मतलब उतने काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन 130% और लगा दी भाई साहब, एक्स्ट्रा लगा दिए, जिससे काम समय पर समाप्त हो गया। मतलब अगर वो उतने ज्यादा व्यक्ति और नहीं लगाता तो काम आपका समय पर समाप्त नहीं होता। यदि अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति नहीं किया जाए तो काम कितनी देर से पूरा होता है, आपसे पूछ रहा है। तो भाई सीधी सी बात है कि आपको बताना है कि इसका आंसर 10 आएगा, 15 आएगा, 13 आएगा, 23 आएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना प्यारे बालक बालिकाओं, जो हमने किले वाला क्वेश्चन किया था कि भाई साहब इतने सैनिक आ गए या इतने 10 दिन बाद इतने चले गए, अब ये राशन सामग्री कितने दिन चलेगी, तो हम वह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे? रिमेनिंग वर्क पर। और मैंने आपसे कहा था कि भाई ये घूम फिर के आएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई भाई साहब। अब आपको क्या करना है? उस रिमेनिंग वर्क के कंसेप्ट को ही ध्यान रखना है। अब एक चीज समझना, 60 दिनों तक काम कंप्लीट करवाना था। भैया बोले सर एकदम बढ़िया है। और 150 लोगों ने काम किया और 45 डेज बाद उन्होंने 130 लोग और ऐड कर लिए। तो भाई साहब इन 150 लोगों ने कितने दिन तक काम कर लिया? 45 डेज तक कर लिया क्या? बोले सर कर लिया। मैंने कहा इसके बाद कितने दिन? बोले सर 60 दिन में से 45 डेज काम हो चुका, तो कितने दिन बचे? बोले सर 15 डेज बचे। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब। अब इन 15 डेज में कितना काम हुआ है? बोले सर पता लगाएंगे। कितने लोगों ने काम किया? सर 150 लोगों ने तो किया ही किया है, साथ में 130 लोग और आ गए, यानी टोटल कितने परसेंट हो गए? सर ये 280% हो गए। क्लियर है क्या? इन 280% ने कितने दिन काम किया? सर 15 दिन काम किया। अब ये क्या है? आपका रिमेनिंग वर्क ही तो है, ये बचा हुआ काम ही तो है। बोले साहब बिल्कुल बचा हुआ काम है, यानी 280 लोगों ने 15 दिन तक काम किया है। अगर ये लोग नहीं आते तो हम बोलते भैया कितने लोग थे? सर 150 लोग थे। इस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करते हैं? बोले सर अभी देखते हैं। डी बराबर, और दोनों क्या है? रिमेनिंग वर्क है, तो भाई साहब दोनों क्या हो गए आपके? इक्वल हो गए। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। देखो 1 0 से 1 0, 15 से 15, यानी कितने दिन लगते हैं? तो सर 28 डेज और लगते अगर हम इस रिमेनिंग वर्क को आपके 130 लोगों को ऐड नहीं करते। तो भैया हमें काम तो कितने दिन में कंप्लीट करवाना था? 15 दिन में कंप्लीट करवाना था, क्योंकि 60 डेज में से 45 डेज तो काम हो चुका था। लेकिन अगर अपन नए पर्सन नहीं लगाते, 180 लोग और 130 लोग और नहीं लगाते, तो भाई साहब 28 दिन में काम खत्म होता। तो कितना लेट हो जाते भाई साहब? अपन 13 डेज लेट हो जाते। और ऑप्शन कौन सा आ गया? बोले सर ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। अपन ने एक लाइन के अंदर क्वेश्चन को निपटा दिया, अगर हमें कौन सा वाला कंसेप्ट पता है? रिमेनिंग वर्क वाला। और मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत काम आता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 30 आदमी किसी काम को 38 डेज में कर सकते हैं। 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाएं, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि एक्स्ट्रा आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो काम कितने दिन लेट पूरा होता? जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी एग्जाम से डायरेक्ट मैंने उठा लिया है और आपके सामने रख दिया है। अब आपको क्या करना है? खुद से ट्राई करनी है कोशिश सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को, और मुझे पक्का भरोसा है भाई साहब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे। चलो साहब देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें मालूम पड़ेगी वर्क कितना है। बोले सर देखते हैं। 30 आदमी थे, यानी 30% थे, उन्होंने कितने दिन तक काम किया? सर 25 डेज तक काम कर लिया। तो टोटल वर्क निकालने की कोशिश करते हैं भैया, तो 30 × 25 कर देते हैं पहले। तो पहली कंडीशन का वर्क आ गया क्या? बोले सर बिल्कुल आ गया। मैंने कहा कितना है साहब? बोले सर 13 एक आ गया भाई साहब 750। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है इतना वर्क आ गया। अब क्या हुआ? 25 डेज बाद 5 आदमी और आ गए, यानी 30 थे, अब कितने आ गए सर? अब 5 और हो गए, तो कितने हो गए सर? 35 हो गए। और काम पर लगा दे, सिर्फ काम एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। अब देखो हमें रिमेनिंग वर्क निकालना है ना, देखो अब कितना करना है। तो ऐसे मत करना कि 38 दिन में से 25 दिन तक काम हो चुका, 12 दिन और बचे, तो अपन इसको कर देंगे भाई साहब यहाँ से माइनस कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, 38 में से 25 दिन हो चुका। नहीं भैया, हमें क्या है? बोले काम एक दिन पहले समाप्त हो रहा है भाई साहब, काम एक दिन पहले समाप्त हो रहा है। हो कितने दिन में रहा था? बोले 38 डेज में हो रहा था, एक दिन पहले, यानी बोले सर 37 डेज में समाप्त हो रहा है काम। 37 डेज में क्या हो रहा है? काम समाप्त हो रहा है। अब काम 37 डेज में समाप्त होना था, उसमें से
25 डेज काम ऑलरेडी हो चुका है भाई लोगों, 25 डेज काम ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई कितने दिन बचे? तो सर 12 दिन बचे, यानी 12 दिन में इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया? और सर इधर आ जाएगा 35 को 10 से मल्टीप्लाई 350, कितना हो गया सर? 420। ये लो साहब 420 काम इन्होंने यहाँ खत्म कर दिया। यानी हम क्या बोल सकते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं भाई साहब कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना आ गया भाई साहब, यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा 1170। टोटल वर्क कितना आ गया आपका? 1170। क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द? बोले सर कोई दुख दर्द नहीं। मैंने कहा आगे आ जाओ। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो भाई कितने लोग काम कर रहे थे? 30 आदमी काम कर रहे थे। तो भाई काम कितना है? बोले सर 1170 काम है। तो भैया कितने दिन लगेंगे? सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो भाई 1170 काम है और आदमी भाई साहब अपने पास 30। तो भैया कितने दिन लगने वाले हैं? आप बोलो सर ये लगने वाले हैं 39 डेज। कितने दिन? 39 डेज। तो आपसे पूछ रहा है तो काम कितने दिन लेट पूरा होगा? तो भाई काम कितने दिन में पूरा होना था? 38 दिनों में। तो 38 49 माइनस क्या कर देंगे? 38 कितने दिन बाद पूरा होगा? तो सर एक दिन लेट काम आपका पूरा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या कहानी? बोले सर एकदम क्लियर। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन अपन ने इसको निपटा दिया। क्लियर है? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं साहब, आप करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस। और क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? पहला कि 7 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी और 6 महिला मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करती हैं। एक दिन में 12 आदमी द्वारा कितना काम किया जा सकता है? मैंने कहा चलो साहब निपटा दो। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में उठाता हूं और जो मुझे अच्छे लगते हैं कि भाई हाँ ये क्वेश्चन करा के आपको कुछ फायदा मिल सकता है, वो क्वेश्चंस में कराने की कोशिश करता हूं। मेरी तरफ से टाइप जो हो गई वो पूरी हो चुकी है, ठीक है, और आपकी तरफ से भी पूरी हो जानी चाहिए। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है भैया। बस पीवाई की उठाना और लगाना चालू कर देना। ढंग से वीडियो देख लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। देखो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था कि 7 मैन और 3 महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो भैया 7 मैन है और 3 वुमेन है। ये लो साहब किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया? ये कर रहे हैं भाई साहब 10 दिन में। कितने दिन में? वो साहब 10 दिन में कर रहे हैं। मैंने कहा लो साहब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 मैन और कितनी? 6 वुमेन। 8 मैन और 6 वुमेन इसी काम को कितने दिन में? बोले सर 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले काम, बोले सर इनकी इफिशियंसी निकालो। मैंने कहा काटो पीटो फटाफट से, जो कट रहा है उससे काट लो। ये 4 टाइम्स और ये भाई साहब कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करो, इधर कितना आ जाएगा? 35M प्लस कितना आ जाएगा सर? 15 वुमेन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब? यहाँ आ जाएगा 32M प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आ जाएगा आपका 24 वुमेन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, वुमेन एक तरफ और मैन एक तरफ। मैंने कहा करो साहब, इधर आके माइनस हो जाएगा, नहीं 3M, इधर जाके चला जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा? 9 वुमेन। तो अगर एफिशिएंसी निकालने की बात करें कितना आ जाएगा? एलसीएम 9, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब? 3, इधर कितना आ जाएगा? 1। एफिशिएंसी निकाल ली, मैन की कितनी आ गई? 3, वुमेन की कितनी आ गई? 1। तो भाई अब आप चाहे इसको यहां रखो चाहे यहां रखो, हमें टोटल वर्क निकालना है तो यहां रख देते भैया। एक मैन की कितनी है? 3 है, तो 7 मैन की कितनी हो जाएगी? 21। और एक वुमेन की कितनी है? 1 है, तो 3 वुमेन की कितनी हो जाएगी? 1। तो भैया ये हो गया आपका कितना? 3। कितना हो जाएगा? 3। यानी कितना हो गया सर? 24 यहां से हो गया और काम कितने दिन में सर? 10 दिन में। ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा है एक दिन में 12 आदमी द्वारा कितना काम किया जा सकता है? एक दिन में 12 आदमी द्वारा, देखो एक आदमी कितना कर रहा है भाई साहब? बोले सर एक आदमी कर रहा है हमारा कितना? 3 यूनिट। तो 12 आदमी कितना कर देंगे भाई साहब? 12 × 3 करेंगे, कितना जाएगा? 36 काम कर देंगे। परसेंटेज में पूछ रहा है भैया, तो कितना होगा? बोले सर टोटल वर्क कितना है सर? 240 है। मैंने कहा साहब 240 को नीचे रखो। इधर कितनी बार? 3 टाइम्स। इधर कितनी बार सर? इधर क्या 23/20 बोले तो बोले सर 15%, यानी कितना काम कंप्लीट कर देगा? 15% काम कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? तो ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, मैंने को अच्छा लगा, परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 12 मेल और 16 वुमेन किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में 80 डेज लगते हैं, तो एक महिला द्वारा अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है। अब यहाँ पर क्या है? बोले सर यहाँ पे वुमेन नहीं है, दूसरी कंडीशन। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो है ना। बोले सर वही है, काम एक ही हो रहा है क्या? बोले सर काम तो उतना ही हो रहा है। तो मैंने कहा काम पे फोकस करो भाई, अगर काम सेम है ना तो काम पे फोकस करना चाहिए। मैंने 12 आपका मेल है और आपके कितनी 16 वुमेन है, अपने को बस इस पे फोकस करना है। कितने दिन में कंप्लीट कर रही है भैया? 4 दिन में कंप्लीट कर रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक पुरुष द्वारा अकेले इसी काम को पूरा करने में 80 डेज लगते हैं। भैया अकेला मैन है तो 80 × मैन कर दिया मैंने। ठीक है, अब काटो पीटो देखो फटाफट से। इधर कितना आ जाएगा? 4, इधर पूरा ही कर लेते हैं। 48M प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर सर हो जाएगा भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा? 64 वुमेन, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 80।
64 वुमेन करो, इसको 64 वुमेन करो, मैन नहीं करना अपने को, 64 वुमेन करनी है भैया, 64 वुमेन, ठीक है। अब देखो इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 64 वुमेन, ठीक है। आप 16 महिलाएं, ठीक है, 16 ही है ना काम को, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 64 वुमेन, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर हो जाएगा 32 मैन। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा भाई साहब 64, इधर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, इधर कितनी आ जाएगी 2। मैंने कहा ये लो साहब एफिशिएंसी निकाल दी। अब हमें इधर रख देते हैं इस वैल्यू को, चाहे आप यहाँ रख दो, तो भाई साहब काम कितना हो जाएगा सर, काम हो जाएगा, यहाँ रखना ज्यादा ईजी है क्योंकि मैन हमारे पास है और फालतू में एड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा यहाँ रख दो। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर 2 आ गई, तो 80 मेंस की कितनी आ गई सर, बोले सर कितनी आ जाएगी, बोले सर इधर 160 आ जाएगी। डेज कितने लग रहे हैं, बोले सर 80 दिन लग रहे थे, तो 80 दिन में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, एक मैन ही काम कर रहा था, एक मैन की 2 है, तो भाई साहब अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेज थे 80, यानी कितना वर्क आ गया सर, टोटल वर्क आ गया 160 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा कि एक वुमेन अकेले इसी वर्क को कितने दिन में करेगी, तो भैया एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, 1 का डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा 160 डेज लगेंगे भाई साहब उसको इस काम को करने में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, हमें कुछ ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, उसको पकड़ो और क्वेश्चंस को एकदम उड़ा दो। ठीक है साहब, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैंने अब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले पूछे जो जा चुके हैं वो सारे उठा लिए मैंने। x+1 दिनों में x-1 मजदूर द्वारा किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात x+1 मजदूरों द्वारा x+2 दिनों में कार्य किए गए अनुपात का 5:6 है, तो x की वैल्यू क्या है। अब इस क्वेश्चन को देख के ना कई लोग कह रहे हैं अरे यार कितना टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे कैसे सॉल्व होगा। अरे भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्या, वो सर डेज हैं और मजदूर हैं, टोटल वर्क ही तो होता है। यहाँ डेज है, यहाँ आपके दिन है, भाई टोटल वर्क ही तो होता है, टोटल वर्क का ही तो रेशियो दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क ही तो आएगा क्या। बस सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं करना भाई साहब। ये पहली कंडीशन x+1, ठीक है, और इनटू क्या कर दिया मैंने x-1, ये क्या आ गया टोटल वर्क आ गया, बस सर बिल्कुल पहली कंडीशन में आ गया। दूसरी कंडीशन में कितना है सर x+1 इनटू कितना हो गया भैया x+2, ये लो साहब टोटल वर्क हमने निकाल दिया भाई साहब, ये लो साहब टोटल वर्क आ गया आपके सामने, और इसका रेशियो दे रखा 5:6। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं दादाओं, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये देखो x+1 ये तो कट गया, इधर कितना हो गया 6x, माइनस का कितना हो गया 6, इधर कितना हो गया 5x, प्लस का कितना हो गया 10, हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ, इधर जाके माइनस और इधर जाके हो जाएगा प्लस, x बराबर कितना आ गया 16, x की वैल्यू पूछी, लो साहब आ गया आंसर 16। हम इस क्वेश्चन से ऐसे ही खामा डर रहे थे, इस क्वेश्चन में तो डराने लायक कुछ है ही नहीं, बस हमें x और y देख के हमें घबराहट हो रही थी, हमें घबराना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई साहब। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि तेल से भरे एक पीपे में छेद है, यदि छेद से 11 किलो तेल प्रतिदिन बाहर निकलता है तो ये 50 दिनों तक चलता है। यदि रिसाव 15 किलो तेल प्रतिदिन से होता तो ये केवल 45 डेज तक चलता। यदि कोई हिसाब ना हो तो तेल कितने दिनों तक चलेगा। अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपको क्या करना है भाई साहब, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कैसे, वीडियो को पॉज करके। चलो साहब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझो कि भाई साहब इस क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन की भावनाएं आपसे कहना क्या चाह रही हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। पीपे में भैया छेद है, अब हमने मान लिया कि उसकी कैपेसिटी कितनी थी 11 थी, अब 11 लीटर x थी, अब 11 लीटर तेल प्रतिदिन बाहर निकल रहा है, तो भैया ये जा रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल जा रहा है। तो मैंने कहा जाने तो टोटल आपका तेल ही तो जा रहा है। अब कितने दिन तक चलता है ये सर, 50 दिन तक चल रहा है। टोटल वर्क हो गया क्या, बोले सर बिल्कुल टोटल वर्क हो गया पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या है, बोले सर तेल तो x ही था, ठीक है, अब 15 किलो बाहर निकल रहा है। मैंने कहा निकलने तो भैया बाहर। अब कितने दिन तक चल रहा है भाई साहब, ये चल रहा है 45 डेज तक। मैंने कहा ये लो साहब, ये दोनों क्या है, तेल की क्वांटिटी है, ऑयल की क्वांटिटी है, दोनों क्या होंगी भैया इक्वल रहेंगी, दोनों क्या होने वाली हैं आपके इक्वल रहने वाली है। मैंने कहा करो फिर। अब देखो यहाँ पे 9 और यहां से भाई साहब 10, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 10x, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 110, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 9x, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 135। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अब हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 में से 110 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। यानी हमें ये पता लग गया कि जो उसकी तेल की क्वांटिटी हो कितनी है 25 थी, मतलब 25 तो इतने चलता ही चलता था। अब आपसे बोल रहा है कि भाई साहब केवल यदि कोई रिसाव ना हो तो तेल कितने दिनों तक चलेगा। तो भाई सबसे पहले हमें मालूम पड़े कि तेल की क्वांटिटी कितनी है, और जब तेल की क्वांटिटी पता लग जाएगी उसके बाद अपन बता देंगे कि तेल कितने दिनों तक चलने वाला है। तो चाहे वैल्यू यहां रखो चाहे इस वाले इक्वेशन में रखो, आपकी तेल की क्वांटिटी सेम आएगी। सब बिल्कुल यहां रख देते हैं। इधर कितना है 50
और इधर कितना भाई साहब x प्लस 11, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 25, 25 प्लस 11 कितना हो गया सर 36, यानी इतने क्वांटिटी आपकी हो गई। अब आप बोला कोई छेद ही नहीं है, मतलब कोई छेद ही नहीं है तो भाई हिसाब नहीं हो रहा। तो भाई कितने दिन तक चल रहा था, पहले 25 दिन तक चल रहा था, कितने दिन तक चलेगा भाई साहब 25 से कितनी बार, 2 बार, यानी 72 डेज तक चलेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 72, ऑप्शन नंबर सी। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम, जबरदस्त सा क्वेश्चन आपने निपटा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे मिलकर 96 घंटे में काम करते हैं। 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर वही काम 80 घंटे में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 3 महिलाएं इसे 120 घंटों में कर सकती हैं, तो 5 पुरुष व 12 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया और ये एसएससी में पूछा गया सबसे अच्छा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क एंड वेजेस में जो मुझे लगा वो यही लगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वेशंस बनेंगी। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहां पर 2 इक्वेशंस थी, ठीक है, यहां पर बनेंगी भैया 3 इक्वेशन। तो जबरदस्त सा क्वेश्चन होने वाला। क्या करना है भाई साहब, ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके। बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी ये वर्क एंड वेजेस का। चलो साहब निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लो। 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन, फॉर 4 चिल्ड्रन, ठीक है। इस काम को कितने दिन में करना है, 96 डेज में कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और 2 मैन प्लस क्या है आपके 8 बच्चे, यानी 8 चिल्ड्रन, इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, 80 घंटे में पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर क्या है आपके कि 2 आदमी 2 मैन प्लस कितनी 3 वुमेन, इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, ये कर रहे हैं 120 घंटों में। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पहला काम क्या करना है, बोले सर पहला काम तो यही करना है। मैंने कहा एलसीएम ले लो। मैंने कहा लो फिर पटको 96, 80 और 120 का एलसीएम, 120 की टेबल बोलना चालू करो। 120 96 से नहीं जाता, 80 से नहीं जाता, 240 80 से जाता, 96 से नहीं जाता, 360 80 से भी नहीं जाता, 96 से भी नहीं जाता, 480 दोनों से जाता भैया। 480 एलसीएम आ गया। 480 क्या गया भैया, एलसीएम आ गया। इधर कितनी बार सर 5 बार, इधर कितनी बार भाई साहब 6 बार, इधर कितनी बार 4 बार। ये लो साहब हमने इफिशियंसी निकाल दी यहाँ पर, एक काम हमने खत्म कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। मैंने कहा अब आ गया जाओ। अब देखना साहब आपको क्या गिवन है, 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन, 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी आ रही है भाई साहब, 6 आ रही है। क्या बोले सर, एकदम आ रही है। देखो यहां पर क्या पूछा है, 5 मेल और 12 महिलाएं। कहीं भी यहां पर जो पूछा गया उसमें आपके बच्चे का जिक्र है क्या, बोले सर नहीं है। तो मैंने कहा भाई उस बच्चे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये अपना काम खराब करेगा। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे वो यहां देखना। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है तो भाई ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटी छोटी चीजें यहां से मिली हुई हैं। तो हमें एलिमिनेट करना है किसको भाई साहब, बच्चे को। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोलूं कि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन, इनकी जो इफिशियंसी वो कितनी है सर, 6 है। तो अगर मैं बात करूं एक मैन प्लस 4 चिल्ड्रन की कितनी हो जाएगी, बोले सर आधे, इनको आधा कर रहे हैं तो इसको भी आधा कर दो, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैंने कहा बात तो सही है भैया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, समझ रहे हो क्या, बोले सर क्यों किया बताओ। मैंने कहा बताते हैं। देखो इधर मैंने ऐसा क्यों किया, यहां ध्यान से देखो, 1 मैन और 4 बच्चे, 1 मैन और 4 बच्चे, 1 मैन और 4 बच्चे, यानी मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 मैन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई साहब, कैसे लिख सकता हूं, बोले सर ऐसे लिख सकते हो आप। मैंने कहा कैसे, बोले सर 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन प्लस कितना 3 वुमेन, प्लस 3 वुमेन, क्योंकि हमें वुमेन और मैन की इफिशियंसी पे फोकस करना है। इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है सर, 5 आ गई। और मैं यहां से बोल सकता हूं कि इनकी जो इफिशियंसी वो कितनी भैया, 3 है। तो भाई साहब ये 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 3 प्लस 3 वुमेन कितना आ जाएगा सर, 5। तो अगर मैं वुमेन की बात करूं तो 3 वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। और वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई साहब, 2/3 आ जाएगी। हमने पहला काम खत्म कर दिया भाई साहब, वुमेन की इफिशियंसी निकाल दी, कितनी आ गई भैया, वुमेन की इफिशियंसी आ गई भाई साहब आपके सामने इतनी आ गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूं जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जगह इसको घेरनी पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा ऐसे ही करेंगे। ठीक है साहब, बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा जाओ सर, हमने वुमेन की निकाल ली क्या, बोले सर बिल्कुल निकाल ली। मैंने कहा अब क्या करें, बोले सर बताओ क्या करना है। मैंने कहा देखो साहब वुमेन की हमने इफिशियंसी निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन में क्या, हम यहाँ पे वुमेन और मैन की इफिशियंसी है क्या, बोले सर है। मैंने कहा रखो फिर इधर, मैंने कहा रखने की कोशिश करते हैं। 2 मैन प्लस 3 वुमेन,
3 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है एक वुमेन की सर 2/3, तो 3 की कितनी हो जाएगी सर 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2/3 से, और इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है सर 4 है। मैंने कहा ये लो साहब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर 2 से ये गया 2 बार, ठीक है, यानी 2m बराबर कितना हो गया भाई साहब 2 हो गया। तो m की इफिशियंसी कितनी आ गई सर, m की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमने क्या कर लिया भाई साहब, हमने एक काम कर लिया, हमने मेल की इफिशियंसी निकाल ली कितनी 1 और फीमेल की निकाल ली वुमेन की निकाल ली भाई साहब कितनी 2/3। हमको यही काम करना था, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने का, हमने वो काम कर लिया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला सर टोटल वर्क तो पता हो, मैंने कहा टोटल वर्क बिल्कुल पता ही होंगे, देखो इसमें यहाँ पे वैल्यू रख दो क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी है। एक मैन की कितनी है सर 1 है, तो 2 मैन की कितनी हो जाएगी, यहाँ रख रहा हूँ 2m प्लस कितना 3 वुमेन, कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब 120 दिन में कर रहे हैं ना सर, 120 डेज में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से आ जाएगा, बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। उन्होंने कहा वैल्यू रखो साहब, रखते हैं साहब वैल्यू। एक मैन की कितनी है 1 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 2, 3 की 1 की वुमेन की कितनी है सर 2/3 है, तो भाई साहब 3 की कितनी हो गई सर इतनी हो गई क्या, बोले सर बिल्कुल इतनी हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, मैंने कहा बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो 3 से 3 कट गया क्या, और सब बिल्कुल कट गया। मैंने कहा साहब कितना हो गया सर, इधर हो गया 4 और इधर 4 हो गया, यानी हम बोलेंगे सर इधर हो गया 4 और 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 120 से, तो टोटल वर्क कितना आ गया सर 4 × 120 बोले तो 480, यानी हमने पहला काम कर लिया, टोटल वर्क निकाल दिया भाई साहब, कितना हो गया 480 आ गया हमारा टोटल वर्क। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि 5 पुरुष और 12 महिलाएं, 5 पुरुष और 12 महिलाएं, 5 पुरुष 5 मेल प्लस 12 आपकी फीमेल है। मैंने कहा ये लो साहब, अब इनकी इफिशियंसी निकालनी है। एक की कितनी है, मेल की 1 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5, फीमेल की कितनी है सर, टोटल नंबर कितने 12 और एक की इफिशियंसी कितनी है 2/3। मैंने कहा कितनी हो गई सर, 3 से कितनी बार 4 बार, यानी कितना हो गया टोटल 8, इधर 8 और 5 कितना 13, यानी हमसे बोला गया कि इस काम को 13 लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 480 बाई आपको क्या करना था 13 करना था। जब सब कुछ करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 होल 12/13 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, मतलब एसएससी में ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है, अगर ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में जाने से पहले नहीं किया तो भाई ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही नहीं सकता। बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, और देखो कितना ज्यादा, सबसे ज्यादा टाइम हमें जो लगा इसी क्वेश्चन में करने को लगा, और इसलिए ये क्वेश्चन टाइम को मांगता भी है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, PQR मिलकर 6 घंटे में 456 पेज टाइप करते हैं, R 4 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितना P 9 घंटे में करता है। 1 घंटे में P से Q जितने अधिक पेज टाइप करता है, R Q से उससे 50% अधिक पेज टाइप करता है, तो 3 घंटे में Q कितने पेज टाइप करेगा। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो भाई साहब देखते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या गिवन है। भैया गिवन है कि R 4 घंटे में जितना टाइप कर रहा है उतना ही P कितना 9 घंटे में टाइप कर रहा है। तो भाई साहब R और P की इफिशियंसी आ गई, R की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 और P की कितनी आ गई भाई साहब, बोले सर R की आ गई 9, R की आ गई भाई साहब 9, R की आ गई भैया 9, R की इफिशियंसी आ गई भैया 9 और P की कितनी आ गई सर 4 आ गई। मैंने कहा लोग कितने लोग थे सर P Q और R। अब देखो यहाँ इफिशियंसी किसकी है सर, इफिशियंसी हमारे पास किसकी P की कितनी है सर, P की है 4 और R की कितनी है 9। अब देखो यहाँ पर Q की इफिशियंसी नहीं है हमारे पास। अब हमें क्या एक लाइन गिवन है कि भाई साहब 1 घंटे में P से Q जितने अधिक पेज टाइप करते हैं, यानी Q से P जितने पेज टाइप करता है Q उससे उतना ज्यादा जितने पेज टाइप करता है, R Q से उससे 50% अधिक पेज टाइप करता है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। हमने पहली वैल्यू लिख ली 6, मान लिया 6, आप Q कितना 6 पेज टाइप कर रहा है। हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है कि भैया Q P से कितने ज्यादा पेज टाइप कर रहा है, 2 टाइप कर रहा है, ठीक है, 2 पेज ज्यादा टाइप कर रहा है क्या, तो उसने बोल रखा है उससे 50% ज्यादा R Q से टाइप करता है। तो भैया यहाँ का 2 से 50% यानी 3/2, यानी कितने पेज टाइप कर रहा है 3 पेज ज्यादा टाइप कर रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल कर रहा है। यानी हमारी इक्वेशन एकदम सही थी कि हम बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर कितने पेज टाइप कर रहा है ये सर, ये 3 पेज ज्यादा टाइप कर रहा है। तो हमारी वो इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई हो गई। अब हमारे पास इफिशियंसी आ गई 4, 6 और 9, टोटल कितनी होगी भाई साहब, अगर मैं टोटल की बात करूं कितने हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 15, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 4, 6, 9, इधर कितना हो गया 19, कितना हो गया भाई साहब 19 हो गया, ठीक है। अब आपको बोल रखा है कि 1 घंटे में 6 घंटे में कितना 456, 6 घंटे में कितना 456, तो 1 घंटे में कितना करेंगे सर 6 का डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा 76, यानी 1 घंटे की वैल्यू कितनी आ गई सर 76 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब सर 4 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है
कि 3 घंटे में क्यू कितने पेज टाइप करेगा। तो क्यू की बात कर रहा है भैया, क्यू 1 घंटे में कितना करेगा। देखो साहब ध्यान से, क्यू 1 घंटे में कितना कर रहा है सर, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई ना, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है सर 6 है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा है 6 × 4 कितना सर 24 कर रहा है। तो ये 1 घंटे में कर रहा है, और आपसे पूछा 3 घंटे में कितना करेगा, तो 3 घंटे में कितना करेगा 24 × 3 कर दो भैया, कितना आंसर आ जाएगा 72। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है 72, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले ट्राई नहीं किया है तो भाई ये क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको करा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने वर्क एंड वेजेस को भी खत्म कर लिया, और नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे भाई साहब पाइप एंड सिस्टम। तो मिलेंगे कल एक और अच्छे वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ, और कुछ बेहतरीन से कंसेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।